आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था और आज टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का जो मैं बताने वाला क्लास हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, टाइप थर्ड के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। इसमें पहले निर्देश दिया रहता है और सबसे बड़ी खासियत है इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, जो जब भी आएगा यह प्रश्न इस तरह का तो आपको कम से कम 5 मार्क्स का आएगा। विशेषकर बैंकिंग सेक्टर में जब भी आएगा कम से कम कितने नंबर का? 5 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। और इस के अंतर्गत पहले इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया रहता है। अब निर्देश दिया रहता है, ये पूरा इस तरह का निर्देश दिया रहेगा, फिर इस निर्देश पर आधारित 5-6 प्रश्न 7 प्रश्न दिए रहते हैं एग्जाम में। कम से कम 5 तो आएगा ही, 7 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आएगा। तो इस तरह का पहले निर्देश को समझना पड़ता है, उसके आधार पर प्रश्न को बनाना पड़ता है। ये काफी लंबा चौड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है ना। इसको हम कैसे कम समय में बनाएंगे, आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के बीच। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम ऐसे बिना कॉन्सेप्ट का, बिना शॉर्ट ट्रिक का भी बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और आप सबको पता है कंपटीशन में टाइम का क्या महत्व है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कम समय में आप प्रश्न को बनाएंगे। ध्यान दीजिए, एक सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है a@b का अर्थ है a b से छोटा है, a#b का अर्थ है a b से बड़ा है, $b का अर्थ है a b से छोटा या बराबर है, a% b का अर्थ है a b से बड़ा या बराबर है, कॉपीराइट b का अर्थ है a b से बराबर है। अब याद करिए आप लोग, जब हम आप लोग को ब्लड रिलेशन का टाइप 3 बताए थे उस तरह के प्रश्न में भी इस तरह का निर्देश देखने को मिला था। याद आया कि नहीं? याद आया आप लोगों को? मिला होगा। अब उस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं और कैसे हम सेट करते हैं एक छोटा सा चीज में, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। जो ये मैं बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाइएगा इसको देख करके। आश्चर्यजनक वाला ये मैंने कॉन्सेप्ट यहां पे आप लोगों के लिए बनाया है, ध्यान दीजिएगा। इसको, ये कॉन्सेप्ट है, इसको यहां दे देंगे बड़ा का चिन्ह, याद रहेगा, ग्रेटर देन का। जस्ट उसके नीचे दे देंगे बड़ा या बराबर का, याद रहेगा। अब यहां दे देंगे छोटा का, उसके जस्ट नीचे छोटा या बराबर का, अब बीच में दे देंगे बराबर का। ये कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट बाय के झा, कॉन्सेप्ट बाय के झा। मैं इस कॉन्सेप्ट को दिया हूं, अब इसको समझिएगा। ये तो है। अब कहिएगा, देखिए यहां हमने बड़ा को रखा, यहां रखा छोटा को। अब कहिएगा यहां क्यों नहीं रखे, कंफ्यूजन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम बताए थे, जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा खुलेआम जिंदगी जीना चाहता है, एकदम ऐशो आराम का जिंदगी। इसलिए इसको पूरा कर दिए, कोई इसको बाधा नहीं है, पूरा आराम, पूरा दुनिया इसके कदमों में है। लेकिन छोटा वाला को क्या करेगा? यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बाधा आ गया, यहाँ पे ऑब्स्टेकल देख रहे हैं, नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ को छोटा रखा, यहाँ बड़ा रखा। याद रहेगा? याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे। यहाँ बड़ा को इस साइड रख दिए, क्यों? पूरा खुलेआम है, इसको ये खुलेआम इधर नहीं ना है। यहाँ देखिए बाधा आ गया यहाँ मुंह पे। अब एगो चीज ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ा रखेंगे, यहाँ जस्ट नीचे में बड़ा या बराबर, दिमाग में सेट कर लीजिए ना।
हमेशा यहां बड़ा उसके जस्ट नीचे बड़ा या बराबर, यहां छोटा उसके जस्ट नीचे छोटा या बराबर, और बीच में बराबर। अब ध्यान दीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इसको हम कैसे सेट करेंगे उसको देखिए आप लोग, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को हम कैसे सेट करते हैं, इस पे कह रहा है ए @ b का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो छोटा को कहां लिखते हैं, यहां ना राइट साइड में टॉप में ना, ऊपर में दाहिना साइड ऊपर में, तो @ कहां लिख देंगे, यहां। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ए @ b का अर्थ है ए बी से छोटा है, तो छोटा का स्थान कहां है भाई, यहां है, दाहिना तरफ इस स्क्वायर के, इस वर्ग के दाहिना साइड सबसे ऊपर में है, यहां हमने @ लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, a b का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो बड़ा को कहां लिखते हैं, यहां आंख बंद करके लिख देंगे हैश, यहां क्या कर देंगे, ऐसे कर सकते, समझने के लिए ऐसे कर रहे हैं आपको, क्लियर? अब देखिए $b का अर्थ है ए बी से क्या है, छोटा या बराबर, डॉलर का अर्थ है छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर को यहां लिखते हैं ना, दाहिना साइड में सबसे नीचे ना, तो यहां क्या कर देंगे, यहां डॉलर लिख देंगे, यहां ऐसे समझने के लिए कर दीजिए ताकि याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज बी का अर्थ ए बी से बड़ा या बराबर है, तो बड़ा या बराबर को यहां लिखते हैं ना, तो यहां परसेंटेज लिख देंगे, यहां ऐसे कर देते हैं अभी समझने के लिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से बराबर है, तो ए बी से बराबर है, तो बराबर को हम कहां लिखते हैं, बीच में, केंद्र में, सेंटर में, तो यहां क्या कर देंगे, कॉपीराइट को आंख बंद करके लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर दिया, बता दिया क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने इसको सेट कर दिया, अब कहिएगा सेट करने का क्या अर्थ हुआ। देखिए बार बार प्रश्न को अब हम इतना लिख लिए, तो हमको इस सब से कोई मतलब, हमको अब इस सब से क्या है, इतना को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आप क्या करेंगे, इतना ही पे प्रश्न को बस जितना भी प्रश्न पूछेगा, बस हम आप क्या करेंगे, इसको देखते जाएंगे और प्रश्न को बनाते जाएंगे। बार बार हमको निर्देश, इंस्ट्रक्शन पढ़ना नहीं पड़ेगा। इससे हमारा समय का क्या होगा, बचत होगा ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको प्रश्न को बनवाते हैं आप लोगों से। जैसे ध्यान दीजिए, अब कह रहा है, अब यहां कहां क्या है, क्लियर हो गया, डॉलर, यहां डॉलर आ गया, तो डॉलर का अर्थ क्या है, छोटा या बराबर, तो यहां क्या लिख देंगे, छोटा या बराबर। कोई दिक्कत? @ का क्या अर्थ है, छोटा, यहां छोटा लिख देंगे। परसेंटेज का अर्थ क्या है, बड़ा या बराबर, यहां लिख दिए। कोई दिक्कत? अब इसको चाहिएगा तो एक बार फिर से अच्छे से आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे साफ सुथरा लिख सकते हैं आप इसको, एल छोटा या बराबर के छोटा है एम से, एम बड़ा या बराबर जे, इसको लिख दिए ऐसे करके समझने के लिए। नहीं भी लिखेंगे ये अलग से तो आपको प्रश्न बन जाएगा। ध्यान दीजिए, @ का अर्थ क्या है बाबू, तो छोटा, यहां छोटा लिख देंगे। @ का अर्थ क्या है, छोटा। हम बोले थे छोटा को भी बड़ा करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसको हम पढ़ेंगे m बड़ा है l से, m बड़ा है l से, सही की गलत, सही होगा ना, सही होगा ना? क्यों सही होगा भाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m बड़ा है k से, k बड़ा या बराबर l, तो दो अक्षर m और कहाँ गया, m और l के बीच में, m और l के बीच में सेम डायरेक्शन है और बीच में कौन है, बॉस है, तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? कोई दिक्कत? इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए यहां तक। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां दूसरा कह रहा है, ये क्या हो गया, सही। दूसरा है जे बड़ा है के से, भाई जे बड़ा है के से, जे और के के बीच में कोई संबंध बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है। हमें याद है, हमें मालूम है, जब दो अक्षर के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं होगा तो संबंध नहीं बनेगा। इसलिए क्या कर देंगे, इसको
गलत कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न देखिए, कॉपीराइट का अर्थ क्या है भाई? बराबर है। इसका अर्थ क्या है? डॉलर का हैज का अर्थ क्या है? बड़ा या बराबर है। परसेंटेज का अर्थ क्या है? बड़ा है, बड़ा है ना? अब इसको एक बार चाहिएगा तो अरेंज करके लिख दीजिए। इसको हम अरेंज करके यहां भी लिखना चाहें तो लिख दीजिए आराम से। देखते हैं, लिखते हैं यहां पे जे है ना, ध्यान दीजिए, जे क्या है? बराबर टी, जे बराबर टी, जे बराबर टी, और टी बड़ा या बराबर क्या है? टी बड़ा या बराबर डब्लू है ना? और डब्लू बड़ा है किससे? आर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, डब्लू बड़ा है किससे? आर से हो गया। पहला कंक्लूजन है हैज का अर्थ क्या है? बड़ा है ना? और परसेंटेज का अर्थ क्या है? बड़ा या बराबर। तो यहां देखिए जे बड़ा है आर से, जे बड़ा है आर से, सही की गलत? जे और आर के बीच में सेम डायरेक्शन है और बीच में बॉस है, तो जे बड़ा है आर से, ये सही हो जाएगा। और यहां कह रहा है टी बड़ा या बराबर आर, टी बड़ा या बराबर आर, तो टी बड़ा या बराबर आर क्या होगा? गलत होगा। तो सही क्या होगा भाई अगर कहा जाए तो? टी बड़ा है आर से, क्योंकि जे और आर टी आपस में क्या है? बराबर है, और दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन है, बीच में बॉस है, इसलिए टी भी बड़ा हो जाएगा किससे? आर से। इसलिए ये गलत हो गया। इसका आंसर होगा केवल, इसका भी आंसर क्या होगा? केवल एक सत्य है। केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, यहां हो गया। अब इसको देखिए, यहां पे पहले इसको बता देते हैं ताकि इसको इरेज करके आप लोगों को आगे बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट का अर्थ क्या है बाबू? बराबर। हैज का अर्थ क्या है? बड़ा है ना? हैज का अर्थ है बड़ा। एट द रेट ऑफ का अर्थ क्या है? छोटा। इसको अरेंज कर लीजिए या ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आराम से बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एफ, एफ क्या है? एफ बराबर क्या है? डी है। ई सब क्या है? बड़ा है भी से, अब भी छोटा है पी से। हो गया। अब देखिए कॉपीराइट का अर्थ क्या है? बराबर। एट द रेट ऑफ का अर्थ क्या है? ये छोटा है ना? अब कर दिए। अब देखिए एफ बराबर पी, एफ और पी के बीच में कोई संबंध है जी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं है। गलत एफ और पी में। अब कह रहा है P बड़ा है भी से, P बड़ा है भी से, ये क्या होगा? सही होगा। P बड़ा है भी से, ये सही न हो जाएगा। इसलिए केवल निष्कर्ष दो सत्य है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यहां पे इसको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ना? इसका कोई मतलब अब नहीं है, हम लोग सेट कर दिए हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले डॉलर का अर्थ क्या है जी? डॉलर का अर्थ है छोटा या बराबर, कर दिए। एट द रेट ऑफ का अर्थ क्या है जी? छोटा, यहां लिख दिए। परसेंटेज का अर्थ क्या है? बड़ा या बराबर। अब इसको अरेंज करके लिख दीजिए, ई छोटा या बराबर डब्लू, डब्लू छोटा है क्यू से, और क्यू बड़ा या बराबर एच। अब पहला है डॉलर का अर्थ है छोटा या बराबर, छोटा या बराबर डॉलर का अर्थ। अब कॉपीराइट का अर्थ क्या है? बराबर। तो ध्यान दीजिए, क्यू बड़ा या बराबर ई, क्यू बड़ा या बराबर ई, सही की गलत? गलत। सही क्या है? क्यू बड़ा है ई से। देख रहे हैं इधर से सेम डायरेक्शन लग रहा है, इसको हम लिख सकते हैं ना जी? क्या लिख सकते हैं? यहां से उलट करके पलटी मार के। ध्यान दीजिए, क्यू बड़ा है डब्लू से, डब्लू बड़ा है बराबर ई, लिख सकते हैं ना? तो क्यू क्या है? बड़ा है ई से, लेकिन बड़ा या बराबर नहीं है, इसलिए गलत कर दिए। अब कह रहा है ई बराबर एच, ई और एच आपस में बराबर है? कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ है? क्योंकि ई और एच के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा? दोनों निष्कर्ष, दोनों
निष्कर्ष गलत है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको देख लेते हैं। ये तो बता ही दिए, सब बता दिए हैं ना, 2 इधर 3 इधर 4 1 आगे ध्यान दीजिए। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देना, हाँ मिटा देते हैं इसको। ध्यान दीजिए, साफ सुथरा बनाना है, यहां ध्यान दीजिए। कह रहा है यहां पे हैज का अर्थ क्या है भाई, तो हैज का अर्थ है बड़ा, परसेंटेज का अर्थ है बड़ा या बराबर, एट द रेट ऑफ का अर्थ है छोटा। अरेंज कर लो भाई, टी बड़ा है आर से, आर बड़ा या बराबर, एच छोटा है एफ से। कोई दिक्कत, एफ से। पहला एट द रेट ऑफ का अर्थ क्या है, एट द रेट ऑफ का अर्थ है छोटा, कॉपीराइट का अर्थ है बराबर। तो ध्यान दीजिए, टी बड़ा है एच से, टी बड़ा है एच से जी, टी बड़ा है एच से, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि टी और एच के बीच में क्या है, सेम डायरेक्शन है, और बीच में कौन है, बॉस है, इसलिए टी बड़ा है एच से क्या होगा, सही होगा। एफ बराबर टी, एफ और टी के बीच में कोई संबंध होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस प्रश्न में, एफ और टी के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है। ये सब अपने घमंड में चिड़ू, अपने घमंड में चिड़ी, अपने घमंड में चूर। तो जब अपने घमंड में चूर तो चकनाचूर, संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए क्या कर देंगे, गलत। तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम आप लोगों को बताए हैं, और इसको क्या करना है, इसमें एक निगेटिव वाला भी आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले ये समझ में आ गया, फिर से समझिए। यहां क्या देंगे, बड़ा, यहां जस्ट नीचे बड़ा या बराबर, यहां छोटा, यहां जस्ट नीचे छोटा या बराबर, यहां पे बराबर। कोई दिक्कत, इसको यहां सेट कर दिए, जहां जिसका स्थान है, जहां जिसका स्थान है उसको क्या कर दिए, सेट कर दिए। यहां पे क्या है, बड़ा, यहां बड़ा या बराबर है ना, यहां छोटा या बराबर, और बीच में बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताएंगे, इसमें थोड़ा निगेटिव वाला, उस पर आपको जब बनाने समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से प्रश्न को एग्जाम में बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब तक बोर्ड साफ कर रहे हैं तब तक आप लोग ये समझिए, याद करिए जो मैं याद करवाया था, क्या, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में 2 अक्षरों के बीच संबंध केवल तभी बनेगा जब उन 2 अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो। यदि सेम डायरेक्शन नहीं होगा तो संबंध नहीं बनेगा, और यदि सेम डायरेक्शन होगा, बीच में बॉस होगा, तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। बॉस किसका नाम दिए हैं, ग्रेटर देन का। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, एक निगेटिव वाला इसमें क्या पूछता है उसको ध्यान दीजिए। निर्देश दिया रहता है, जैसे ए स्टार, यहां स्टार के डॉलर के जगह पर मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, प्लस माइनस, ये भी तो दे सकता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। एक ही बात हुआ, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर। ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है
ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा पहला प्रश्न दे दिया, स्टेटमेंट आर एट द रेट ऑफ जे कॉपीराइट भी डॉलर जेड। कंक्लूजन पहला, आर कॉपीराइट जेड। दूसरा दे दिया एम स्टार क्यू, सॉरी आर जेड हो गया। दूसरा है जे स्टार जेड, जे स्टार जेड। अब ध्यान दीजिए एक चीज सभी लोग ध्यान से, पहले जो बताए थे उसमें पॉजिटिव में कहा था, उसमें नहीं शब्द नहीं दिया था, इसमें नहीं दे दिया। तो नहीं दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं दे दिया, इससे कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट याद है ना, कॉन्सेप्ट दिए थे याद है, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा कॉन्सेप्ट है यही, ए स्क्वायर है, समझिए वर्ग। यहां क्या देंगे बाबू, क्या देंगे बोलिए, छोटा कि बड़ा, याद है ना, दिमाग में सेट कर लीजिए। यहां हमेशा बड़ा देंगे, उसके जस्ट नीचे बड़ा या बराबर, एकदम ऐसे। जैसे हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं, शुरू में यहां पे लिखेंगे तो पहले यही ना आएगा, तो पहले बड़ा, याद रखिएगा दिमाग में, पहले बड़ा आदमी को ही ना क्या करता है, कोई भी चीज कहीं प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाइएगा, जो सबसे बड़ा आदमी रहेगा, बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, बर्थडे पार्टी, जिसके पास बड़ा सा गिफ्ट होगा उस पर ध्यान सबका रहेगा, घर में जितने भी हैं उनको भी, या जो आए हैं उनको भी। तो बड़ा आदमी पहले लिखाता है, इसलिए यहां पर बड़ा लिखिएगा, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा कहीं भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो ये टाइप 1 2 3 उसको दिमाग में सेट नहीं करना है, हम क्लास की तरह लेना चाहते हैं, वीडियो में बताना चाहते हैं आप लोगों को, जैसे क्लास में बताते हैं वैसे ही सेम वही फीलिंग्स आप लोगों को लाना चाहता हूं मैं। आप लोगों के आप लोग वैसा ही फील करो, जैसे हम YouTube पर नहीं बता रहे हैं, हम क्लास में बता रहे हैं आप लोगों को, फेस टू फेस, सामना सामनी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा हम महसूस कराने का प्रयास करेंगे आपको, है ना। तो ध्यान रखेंगे, यहां बड़ा क्यों भाई, क्योंकि पहले जो आदमी, हम लोग अगर कहीं भी कुछ भी लिखते हैं तो पहले जो लिखते हैं बड़ा, पहले लिखे बड़ा, पहले बड़ा आदमी को खिला दो, फिर गरीब आदमी को खिलाना, हमारे ऐसे गरीब लोगों को फिर बाद में खिलाना, पहले बड़ा आदमी को खिलाओ, है कि नहीं। कहीं भी जाइए पहले बड़ा आदमी फिर छोटा आदमी, इसलिए यहां पे सबसे पहले बड़ा, उसके जस्ट नीचे बड़ा या बराबर, यहां पे छोटा, बाद में जो आया छोटा, उसके जस्ट नीचे छोटा या बराबर, अब बीच में बराबर होगा, जो बीच में रहेगा वही ना बराबर का हिस्सेदारी करेगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अभी इसको हम लोग सेट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है एक चीज ना, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। हमने कहा था इसमें तुलनात्मक भाव क्या होता है, उत्पन्न होता है ना। तो तुलना करते हैं किन किन चीजों से, 3 चीज से जनरली, बड़ा, छोटा और बराबर। एक बात हमको बताइए, अगर कोई कहता है बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा या बराबर, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर, ठीक है। अगर छोटा ना ही बड़ा है ना ही छोटा है तो है क्या, बराबर। जैसे मान लीजिए ये रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, ये लड्डू है, तो कहेगा हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो गुलाब जामुन और लड्डू खाएगा।
हम गुलाब जामुन नहीं, हम गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो रसगुल्ला या लड्डू। हम ना ही रसगुल्ला खाएंगे ना ही गुलाब जामुन खाएंगे। क्या खाएगा भाई? लड्डू खा। 3 गो चीज है तुम्हारे पास, 3 गो विकल्प है। कोई एक विकल्प अगर तुमको पसंद नहीं है तो 2 विकल्प तुम ले सकते हो। और 2 विकल्प, 3 में से 2 तुमको पसंद नहीं है विकल्प, तो तीसरा विकल्प पसंद कर सकते हो। और तीसरा विकल्प पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे? तुमको कुछ करेंगे नहीं ना। तो ध्यान रखेंगे। इसके तहत हम लोग कंपैरिजन करते हैं 3 चीजों से। अब देखिए कैसे बनाएंगे प्रश्न को। कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है, ए स्टार बी का अर्थ ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो है क्या? छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर को कहां लिखेंगे? यहां, इसलिए यहां स्टार लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, हो गया ये। अब कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। तो जब छोटा नहीं है तो है क्या? बड़ा या बराबर। तो बड़ा या बराबर को यहां लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है तो है क्या बाबू? छोटा है। है क्या? छोटा। तो यहां छोटा लिखते हैं ना, तो यहां क्या लिख देंगे? एट द रेट ऑफ। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, एट द रेट ऑफ हो गया। अब कह रहा है यहां पे किसका अर्थ है? ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, छोटा है। तो यहां कॉपीराइट ना, कॉपीराइट। क्लियर? अब एट द रेट ऑफ का अर्थ है ए बी से ना तो क्या है? छोटा है ना ही बड़ा है, बराबर है। तो है क्या? बड़ा है। तो यहां क्या लिख देंगे? एट द रेट ऑफ। कोई दिक्कत? ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या है? बराबर है। लिख दिए सब। अब एक बार फिर से समझिए, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। तो जब बड़ा नहीं है तो है क्या? छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर को यहां लिखते हैं ना, तो यहां लिख दिए स्टार उसके जगह पर। दाहिना तरफ में सबसे नीचे में, राइट साइड में सबसे बॉटम में। कोई दिक्कत? आगे, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है तो है क्या? बड़ा या बराबर। तो बड़ा या बराबर को कहां लिखते हैं? बायां साइड में सबसे नीचे, लेफ्ट साइड में सबसे क्या? बॉटम में। तो यहां लिख दिए। कोई दिक्कत? कॉपीराइट का अर्थ क्या है? ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। ना तो बड़ा है ना ही बराबर है तो मतलब छोटा है। तो छोटा को कहां लिखते हैं? यहां। तो यहां कॉपीराइट दाहिना साइड में सबसे ऊपर में लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ना तो छोटा है ना ही बराबर है तो है बड़ा। तो क्या करेंगे? बड़ा को ऐसे यहां लिखते हैं, बायां साइड में सबसे ऊपर यहां लिख दिए। कोई दिक्कत? हैज का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है तो है क्या? बराबर। तो यहां लिख दिए बीच में। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको पॉजिटिव वाला भी समझ में आ गया होगा, निगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज, एक क्वेश्चन बता देते हैं, सब बन जाएगा। एट द रेट ऑफ का अर्थ क्या है? बड़ा है। उसके बाद कॉपीराइट का अर्थ क्या है? छोटा है। डॉलर का अर्थ क्या है? बड़ा या बराबर। इसको अरेंज चाहे तो आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तेरा यहाँ कोई नहीं, यहां आना ना दोबारा, है ना, कि तेरा यहां कोई नहीं। मिटा दिए। अब यहां देखिए, आर बड़ा है जे से, जे छोटा है भी से। अब भी बड़ा या बराबर क्या है? जेड। अब कॉपीराइट का अर्थ क्या है? छोटा। कॉपीराइट का अर्थ है छोटा। स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ क्या है जी? तो स्टार का अर्थ है छोटा या बराबर। तो देखिए, जेड बड़ा है आर से, जेड बड़ा है आर से, क्या होगा? जेड और आर के बीच में से कोई बनेगा रिलेशन? नहीं बनेगा, गलत। जेड बड़ा या बराबर जे, जेड बड़ा या बराबर जे, ये भी गलत, दोनों गलत, दोनों निष्कर्ष गलत है। बोथ आर रॉन्ग। कोई दिक्कत
नहीं ना? तो समझ में आ गया आप लोग को पॉजिटिव निगेटिव भी इस तरह के प्रश्न को। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं किताब में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो हमने आपको दिया है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, इस तरह का प्रश्न जब भी होगा ऐसे करके प्रश्न को बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का लगभग जितना टाइप था उसको हमने बताया। एक और अलग से टाइप है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले हम आप लोग को एक बार रिवाइज करवाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षर टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत हम लोग क्या सीखे, दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। याद रहेगा? रिवाइज करवा देता हूं मैं। और एक बार क्या करूंगा, अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा किसी दिन आपको कुछ क्वेश्चन एक साथ करवा करके थोड़ा हट करके करवाने का सारा प्रयास करूंगा एक साथ, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं क्लास में, सीख तो लेते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं कम समय में सही। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा जो आप लोग को जितना होगा क्लास की भांति, क्लास की तरह ही हम आप लोगों को रिवीजन भी करवा दे अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा सबसे पहले याद रखना है। क्या याद रखना है? तो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में दो अक्षरों के बीच में, किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? और दो अक्षरों के बीच में यदि बॉस आए, ग्रेटर देन का चिन्ह आए तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं। याद रहेगा? और बॉस केवल तभी काम करेगा जब सेम डायरेक्शन होगा। कंपनी का बॉसगिरी होने के लिए, चलने के लिए, कंपनी का मालिक का बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए कंपनी का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में क्या जरूरी है? सेम डायरेक्शन। किसके बीच? दो अक्षर के बीच में सेम डायरेक्शन होना जरूरी है। क्लियर? आइदर का केस पर हम आते हैं। आइदर का केस पर हमने क्या बताया, जो आइदर का केस खोजने के लिए कम से कम किन्हीं भी दो कंक्लूजन का गलत होना जरूरी है, और साथ ही साथ उस दो गलत कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना जरूरी है, और इसके साथ ही साथ उस दो गलत कंक्लूजन का गलत होने के साथ साथ 50% सही होना भी जरूरी है। क्योंकि यदि भी कोई भी कंक्लूजन 100% सही अथवा गलत होगा तो आइदर का केस नहीं बनेगा, आइदर का कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, ये सारी बात आप हमेशा दिमाग में सेट कर देंगे, हमेशा के लिए। जितना हो प्रश्न को प्रैक्टिस करिएगा। मैं प्रयास करूंगा एक और वीडियो बना करके आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रश्न मिले इस तरह का तो आप उसे आसानी से बना सके। ध्यान दीजिएगा, एक ही बात मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, है ना, और तब तक कहता रहूंगा जब तक आप अपने मंजिल को नहीं पाते हो। बाबू, आप अपने लिए नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़ो भाई, लेकिन अपने माँ बाप के सपना को साकार करने के लिए जरूर पढ़िए, दिन रात पढ़िए। और ये मत समझिए अगर आपको कोई अपमान नहीं करता है, अपमानित नहीं करता है, तो आप उस अपमान को आप नहीं समझिए अपमान शब्द को। अगर आपके घर में आपके माँ बाप को, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर को, आपके इवन दोस्त को अगर कोई अपमान करता है किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पे, तो उस अपमान का बदला आप अपने लीजिए। और उस अपमान का बदला कैसे लीजिए? आप खुद को इतना सक्सेसफुल बना लीजिए, इतना सफल हो जाइए अपने लाइफ में, ताकि वो ऑलरेडी वो बदला ले सके। थैंक यू। बदला आप जो लेंगे वो कैसे लेंगे? खुद को इतना सफल हो बनाइए अपने लाइफ में, ताकि ऑलरेडी उनका आप नहीं जवाब दें, किन्हीं के अपमान का जवाब बदला आप नहीं लें। आप सफल होइएगा, वही सबसे बड़ा उनका बदला है। इसलिए
आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो आप जो भी हमसे पढ़ते हैं वो ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए लोगों को, उससे आप सीखेंगे। और सीखेंगे जैसे ही तो आपका रीजनिंग का तो मैं ठेका ले लिया हूँ आप लोग को, रीजनिंग में कोई आपका हाथ क्या पाँव भी नहीं पकड़ पाएगा, मेरा दावा है। लोग कहता है ना हाथ नहीं पकड़ पाएंगे उसको, इस चीज में मैं हाथ का बात छोड़िए, पाँव नहीं कोई पकड़ पाएगा, मेरा दावा है। बस आप लोग ईमानदारी से हमें हेल्प कीजिए, हमें मदद कीजिए। किस रूप में? तो आप दिन रात जब मेहनत करिएगा, जो बताएंगे उसका प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, तभी ना आपका रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। कितना भी हम मेहनत कर लेंगे, कितना भी पसीना क्यों ना बहा ले, ये पसीना तभी रंग लाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे और लोगों को बताएंगे, सीखेंगे वो लोग आपसे, तो आप भी उनसे बहुत सीखिएगा बताने से। तो ये पसीना जो मैं बहा रहा हूं आपके लिए, क्यों बहा रहा हूं? यह पसीना मेरा तभी सार्थक हो पाएगा जब आप अपने मंजिल को पाएंगे। आप रीजनिंग कम से कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स मैं रीजनिंग में आप लोग को कैसे प्राप्त करेंगे आप, उस पर मैं पूरा प्रयास करूंगा। उसके लिए पूरा दिन रात मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। आपका भी यह, अगर मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है जो आप हमारे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए और उस गरीब तक जरूर पहुंचाइए जिस गरीब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और जिस गरीब के लिए मैं चाहता हूं अपने लाइफ का कुछ समय हमेशा आजीवन अंतिम सांस तक देता रहूंगा। मैं उस गरीब के लिए, जब तक आप हमारे वीडियो को उस गरीब तक नहीं पहुंचाएंगे, मेरा मेहनत सार्थक नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे पहले टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी का जहां जहां क्वेश्चन मिले आप लोग को क्या करना है, बना लेना है। क्या करना है? बना लेना है। जहां जहां भी मिले उसको ढूंढ ढूंढ करके क्या करना है, बना लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम आप जिस समाज में जीते हैं, पले बढ़े हैं जिस समाज में, उस समाज में अगर आप प्राइवेट नौकरी करके 50-60 हजार रुपया कमा रहे हैं और दूसरे तरफ कोई रेलवे ग्रुप डी का नौकरी करके 25-30 हजार कमा रहे हैं, तो आपका समाज उसको ज़्यादा वरीयता देंगे, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, उसको ज़्यादा महत्व देंगे। किसको? रेलवे ग्रुप डी वाले को, क्योंकि उसको मुहर लग गया है। किसका? भाई बाहर भारत सरकार का, सरकारी नौकरी का। इसलिए सरकारी नौकरी का हमारे समाज में कितना महत्व है आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं इस चीज़ को। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जो आप पैसा कमाने के चक्कर में नहीं लगे, अभी पैसा कमाने के लिए जिंदगी पूरा पड़ा है आपका। अभी आप कम समय में, मैं बताया था आम का जो पेड़ छोटा, मैं बताया था अपने एक वीडियो में, जो छोटा जब आम का पेड़ होता है उसमें जो फल फलता है तो लोग काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं, लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं। जो इतना छोटा पौधा है इसमें कितना बड़ा बड़ा फल फला है, और इतना कम समय में, लास्ट ईयर पिछले साल ही हमने इसको लगाया था इस पेड़ को, और आज यह फल रहा है, तो वो काफ़ी खुश होते हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि छोटा सा पेड़ में बड़ा बड़ा फल है। और वही जब आपको बड़ा पेड़ में फलेगा तो उतना लोग शौक से नहीं उस चीज को देखेंगे। मैं कहता हूं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, जो आप उस छोटा मैंगो ट्री की तरह, आप आम की छोटा सा मैंगो का पेड़ जो है, ट्री है, आम का जो पेड़ है, उस मैंगो ट्री की भांति आप भी कम से कम उम्र में, कम से कम समय में अपने मंजिल को प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपके साथ भी लोग सेल्फी लेंगे। चारों तरफ आपका ही चर्चा होगा, आपका ही जलवा होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपील करूंगा, जो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो मिल जाएगा आपको तुरंत। और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, उस गरीब तक जरूर पहुंचाइए जिस गरीब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तभी मेरा यह पसीना जो बहा रहा हूं मैं इस पसीना को सार्थक
तभी होगा यह पसीना सार्थक, जब आप गरीब हमारे वीडियो देख करके, गरीब मैं गरीब आर्थिक रूप से गरीब की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग बच्चे आज हमारे समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो माइंड में यह पहले से सोच रखे हैं, जो अरे मेरा क्या, मैं तो मैट्रिक में 3rd डिवीजन से पास किया हूं, इंटर में 2nd डिवीजन हुआ है, किसी तरह मैंने इंटर किया है, हम पढ़ाई में शुरू से ही हम कमज़ोर रहे हैं। अरे भाई ये ऐसा कंपटीशन में कुछ नहीं है, ये सब चीज़ जितना आप प्रैक्टिस करिएगा आप उतना ही जल्दी सफल होइएगा। ऐसा मन में बहुत लोगों का आप धारणा था, अरे हम तो गरीब हैं। गरीब मतलब क्या? गरीब मैं किसको कहता हूँ? जो पढ़ने में खुद को गरीब समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, वैसे बच्चों को मैं गरीब बच्चा कहता हूँ, वो गरीब नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ, इस अर्थ युग में एक गरीब का बच्चा, एक गरीब आदमी जितना कर सकता है अपने लाइफ में, अमीर का बच्चा उतना सोच भी नहीं सकता है। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं मिलता हूं अगले चैप्टर के साथ, या इसको रिवीजन करवा दूंगा एक बार कुछ क्वेश्चन का, फिर अगले चैप्टर का शुरुआत अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद जो आप हमारा वीडियो देखें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।